सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो राम सभा में राम महाराज। राम राम साहब। सिमरन का समय पूरा होने के बाद ऑफलाइन सत्संगत में अपना विठल राव का संवाद चल रहा है, जिसमें 28 भाग हमने ले लिए। आज 29वां भाग है। बहुत ही गहरे गहरे प्रश्न विठल राव महाराज से पूछ रहा है। महाराज ब्रह्मचारी के आश्रम में गए और महाराज के दिल में दया भी आई कि इस ब्रह्मचारी का आत्म कल्याण कर दूं, लेकिन कहते हैं त्याग, वैराग और अहंकार के कारण ब्रह्मचारी महाराज को नहीं समझ सका और आज दिन तक उसका आत्म कल्याण नहीं हुआ। ब्रह्मचारी का जो सिख था विठल राव, उसने महाराज के शब्दों को पकड़ लिया, महाराज को समझ लिया और भारी बुद्धि विठल राव के अंदर आ गई, जो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न महाराज से किए, आज हमारे लिए भी वो उपयोगी है। तो परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जीवात्मा का कार्य कब होता है। कहते हैं इस शरीर के अंदर मोटे मोटे वैसे तो 14 दरवाजे हैं, लेकिन मोटे मोटे आमतौर पर अपन कहते हैं 10 दरवाजे हैं। जब तक जीव 10वां दरवाजा खोल के जब तक नहीं निकलता, तब तक उस जीवात्मा का कार्य नहीं होता। चाहे वो जीव आँख से निकल रहा है, चाहे नाक से निकल रहा है, चाहे कानों से निकल रहा है, चाहे मुख से निकल रहा है, चाहे नीचे के दरवाजे से निकल रहा है, जीवात्मा का कार्य नहीं होगा। किसका होगा? वो परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को समझाते हुए आज अपन सब भाई बहनों के सामने वो बात रख रहे हैं कि सतलोक जे जावसी जाकी आविद होय, 10 वो द्वार उगाड़ के चले संत क्यों तो, चले संत क्यों तोय और सुन रहा न कोई, नौगेला हद माई ताई की सोदन कोई, 10 वे लग सुख राम के मौकन पूतो कोई, सतलोक जे जावसी जाकी आविद होई, के सतलोक जे जावसी जाकी आविद होई, 10 वो द्वार उगाड़ के चले संत क्यों दोई। जिसने 10वां दरवाजा खोल के गया है या जीते जी 10वें दरवाजे के परे जिसका ध्यान हो गया है, वो जीवात्मा वो संजन मोक्ष में जाएंगे। चले संत कम तोई और सुन रहा न कोई, वही संजन, वही मानपुरुष, वही भगतजन, वही रामसनी भाई बहन परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। जो महाराज ने इस मनुष्य शरीर के अंदर अमरलोक जाने का मार्ग बताया, उस ही मार्ग को हमें फॉलो करना होगा, उस ही मार्ग को हमें फॉलो करना होगा, उसी मार्ग के अनुसार चलना होगा। अमरलोक जाने का मार्ग शरीर से बाहर नहीं है। अज्ञानी जगत समझती नहीं। अपना आत्म कल्याण तीर्थ व्रत नेम दान पून होम यज्ञ जप तप देवी देवता भोपा भैरव उसमें मानती है। महाराज ने न तो कोई देवी देवता की काट की, न कोई ब्रह्मा विष्णु की, न यह अन्य किसी भक्ति की। महाराज ने परिणाम बताया कि आप इस प्रकार अन्य भक्तियों में लगे रहोगे,
जीवात्मा का कार्य संभव नहीं है। इसलिए 10वों द्वार उगाड़ के चले संत कहूं तोई, चले संत कहूं तोई और सुन रहा न कोई। और वो रास्ता इस शरीर में है, शंखनाल से होते हुए, अर्थात प्रथम स्टेशन ये कंठ कमल कहते हैं। तब कहते हैं भाई कोई नया भाई बहन है और जिसको अगर सिमरन भजन करना है तो उनको यही कहते हैं आप आते जाते सांस में कंठ कागले से जीभ को और होठों को प्रयोग में लेते हुए आप सिमरन कीजिए। और जब वो प्रेम आएगा आप अपना अंतःकरण दे दोगे, आप अपना अंतःकरण दे दोगे तो आपका कार्य होगा तभी जब निज नाम की प्राप्ति इस घट में हो जाएगी। और जब निज नाम इस कहते हैं इस कंठ कौन पर जब प्रकट हो जाता है तो फिर वो बराबर सिमरन भजन करने से कंठ से महाराज की कृपा से वो शब्द आगे की यात्रा शुरू करता है, हृदय में अपना ध्यान लगता है और जो आनंद हमें कंठ पे आ रहा उससे अधिक आनंद हृदय में आने लग जाएगा। फिर मध्य सुन और उससे आगे आनंद बढ़ जाएगा, फिर नाभि में आएगा और आनंद आएगा, रग रग रोम रोम में राम राम होने लग जाएगा। फिर ब्रह्मा जी का स्थान शेष लोग और गुदा घाट को पार करेगा और आनंद आएगा। फिर पीछम रास्ते की तरफ 21 स्वर्गों को पार करता हुआ मेरुदंड धर्मराज जी के लोक में आएगा और इससे पार करता हुआ फिर महाराज की कृपा से त्रिकुटी में ईड़ा पिंगला सुखना जागृतों के त्रिकुटी में ध्यान लगेगा। और यहाँ से फिर 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करते हुए वो 10वें द्वार से अखंड ध्वनि उसकी लग जाती है, ध्यान लग जाता है, बिने के सिमरन होने लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि अब मेरा ध्यान शरीर से परे है। तब मान लो उसने जीते जी इस मनुष्य शरीर के अंदर जो हमारा अमरलोक जाने का ये मार्ग है उसको तय कर लिया। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चले संत कहूं तोई और सुन रहा न कोई, दूसरा कोई रास्ता नहीं। नौ गेला हद माई ताई के सूदन कोई, 10वें लग सुख राम के मौकन पूतो कोई। के 9 गेला हद माई जो 9 दरवाजा, 10वें दरवाजे के अलावा जो 9 दरवाजे, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, मुंह और नीचे के 2 दरवाजे, अगर इन दरवाजों से जीव अगर अंत समय में निकलता है समझ लो उसका मोक्ष नहीं हुआ, उसको वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा, अपनी करनी कर्म के अनुसार उसको दुख भोगना पड़ेगा। तो 9 गैला हद माए, उनकी 9 रास्तों से जीव निकलता, उसकी एक हद है, सीमा वही तक पहुंचता, उससे आगे नहीं जाता। ताय की सूदन कोई 10वें लग सुखराम के मौकन पहुंचे, 10वें द्वार तक पहुंच जाता है, पूर्ण काल पार ब्रह्म तक पहुंच जाता है तो भी परमोक्ष नहीं है, इससे परे होना पड़ता है। इसलिए महाराज का 10वें लग सुखराम के मौकन पहुंचे कोई, सत्य लोक जे जाव से जाके आविद होई। अगर सतलोक जाएंगे उसकी विधि यही है, उसको 10वां दरवाजा खोलकर ही जाना पड़ेगा। और अमरलोक जाने का मार्ग जो अपने इस शरीर के अंदर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसी मार्ग के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। दूसरा मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है। और अपन को अपना मार्ग खुद को तय करना पड़ेगा, इस शरीर में अपना मार्ग अपन खुद को काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें कोई कह दिया चलो मैंने कह दिया आप लोग सब परम मोक्ष में चले जाओगे। कहने वाले भी झूठे, सुनने वाले भी झूठे, किसी का परम मोक्ष नहीं होगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से जो महाराज ज्ञान सतरूप भगवान हमारे बीच में विराजमान है, इनके कई अनुसार अपन सिमरन सत्संग करते हुए चलेंगे तो हम परमोक्ष में जाएंगे। मैं कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। क्यों कि वेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन भावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं सृष्टि के में। तो वेद सहित विधि सहित हम सिमरन सत्संग करते रहेंगे, हमारा रास्ता कटता रहेगा इस शरीर के अंदर, हम परमोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। और बाकी हम किसी के मान लो भरोसे बैठ जाते हैं कि हमें कोई और मोक्ष में लेके जाएगा, तो ऐसी भूल नहीं करें। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ मिला हुआ है,
और गिनती की सांसा रूपी पूंजी है। मेरे भाई बहनों, समय रहते अपना कार्य कर लीजिएगा, और नहीं तो जब समय चूक गया तो गए काम से, फिर कुछ भी हाथ आने वाला नहीं है। कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक का तो गोता हमारा पड़ ही गया, भारी धोखे में चले गए। विचार कर लेना। आज महाराज हमें अपने अनुभवी वाणी के द्वारा चेता रहे हैं। आज महाराज शरीर से मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सत्ता ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, संसार में ये सत्ता काम कर रही है। बस मानो तो आपकी मर्जी भाई, और नहीं मानो तो भवसागर में दुख का कोई वार पार नहीं है। देख लेना, समझ लेना कि आगे महाराज अपने पराक्रम की बात कह रहे हैं कि मैं सतगुर हूँ आद का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय, काग बुध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचारा, सुख राम हंस परमहंस वे, जे बुध चैटे नाई, मैं सतगुर हूँ आद का, आत्म का गुरु काई। बिल्कुल महाराज डंके की चोट के साथ कह रहे हैं कि मैं सतगुरु आज का, मैं आज का नहीं हूँ। आदि अनादि से आज सस्वरूप परमात्मा की सदा इस धरती पर काम कर रही है, आदि अनादि से। आने के में इस कलयुग में ये सत्ता काम कर रही है, सतयुग में भी ये सत्ता काम करती, और त्रेता युग में भी यही सत्ता काम कर रही, और द्वापर में इसी सत्ता ने काम किया, और कलयुग में भी आज ही अभी महाराज, तभी महाराज ने कहा मैं सदगुरु आज का, आत्म का गुरु का है। जितनी आत्माएं ऑल ओवर वर्ल्ड में विद्यमान है उन सब का गुरु मैं हूँ। बस जो मेरे रास्तानुसार चलेगा उसको मैं परमात्मा में भेज दूंगा। बस मेरी महिमा आगे में क्या जाने जगमाई, ये संसार मुझे नहीं पहचान सकता। मुझे पहचानने के लिए भारी बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, हिम्मत चाहिए, दृढ़ता चाहिए, प्रेम, आतुरता और भाव चाहिए, तब मुझे जान सकते, पहचान सकते हैं। क्यों कि यहाँ पर कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई भेंट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई नाले देना सिस्टम नहीं, कुछ भी मान बढ़ाई कुछ भी नहीं। बस देखा जैसे ही कोई नए भाई बहन भी होंगे सत्संगत में कि आते ही क्या सबको कह रहे राम राम करो, 1 घंटे तो बैठ के सब राम राम करें। बस यही सत्संगत है क्या? वास्तव में यही सत्संगत है। सत से संग करना है तो हमें सिमरन करना ही होगा, और सामूहिक रूप से इतने भाई बहन बैठ के एक साथ राम राम करते हैं तो एक दूसरे को देखते हुए हमें हिम्मत आती है, प्रेम भाव बढ़ता है, हमारा मन लगता है। हम सिमरन नहीं कर पाते हैं तो भी देखा देख करने लग जाते हैं। इसलिए सिमरन जरूरी है, ये ज्ञान चर्चा जरूरी नहीं है। वाणी जी महाराज पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वाणी जी महाराज को पढ़ने के बाद में हमें सिमरन करना अति आवश्यक है। राम राम, अपना रास्ता अपन को ही काटना पड़ेगा, और कोई नहीं काटने वाला। दूसरा काम आप और किसी से करवा सकते हो, आप अन्य करनी कर्म आप नहीं कर सकते तो दूसरों से करवा सकते हो, रुपये दे करके करवा सकते हो, लेकिन ये काम तो खुद को ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए महाराज कह रहे मैं सदगुरु हूँ आज का, आज काल का नहीं हूँ, आदि अनादि से सभी आत्माओं का मैं सदगुरु हूँ, और मेरी महिमा अगम है, जिसका कोई वार पार नहीं, ये संसार नहीं समझ सकता। क्या जाने जगमाए काक बुद्धि ज्ञानी, काक बुद्धि, इनकी काक बुद्धि जो आत्मा के आधार पर बिना शरीर इंद्रियों द्वारा रात दिन करनी कर्मों में लगे रहते हैं, ये मुझे नहीं समझ सकते। जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा, सुखराम हंस परमहंस भी से बुध चैटे न। ये हंस परमहंस होकर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा? जब तक ये बुद्धि संसार के भाई बहनों में नहीं आएगी तब तक कार्य नहीं होगा। इसलिए महाराज फरमाते भाई कि मैं सदगुरु हूँ आज का, आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जगमाए, क्या जाने जगमाए काक बुद्ध ज्ञानी सारा। जो नहीं जानते हैं और इस तरह की संसार की अन्य भक्तियों में लगे हुए हैं तो समझ लो उनकी बुद्धि हल्की है, हल्की हल्की बुद्धि के। जैसे महाराज ने कौवा का दृष्टांत क्यों दिया? अगर कौवा के सामने हम ड्राई फ्रूट्स रख देंगे
तो वो चौंच उसमें नहीं डालेगा, उसकी चौंच गंदी चीज पर जाएगी। तो आज ये स्थिति बन रही है कि अपन संसार के भाई बहनों को सामने महाराज की बात रखते हैं तो कहते क्या राम राम एक जना बोलता उस बात हो और बाकी सबको गूंगे की तरह बैठा रहना पड़ता है, और बस एक जना बोलता बाकी सबको राम राम करना होता है और कुछ नहीं। तो इस ज्ञान को हल्के में ले लेते हैं, जो परम मोक्ष की बात है उसको हल्के में ले लेते हैं। और अभी उनको कहेंगे, अभी हमारे सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे, साज बाज होंगे, गाने बजाने के यंत्र होंगे, तो सब नाचने लग जाएंगे, कूदने लग जाएंगे और मार तालियां पीटेंगे और बस लहरें लेने लग जाएंगे। और बीच बीच में चाय, कॉफी, दूध, अम्बल, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वो भी चलते रहेंगे। वो ये दुनिया को अच्छा लग रहा है, ओहो बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सत्संग जोरदार, खाना पीना सारी व्यवस्था जोरदार थी। क्या परमात्मा के देश में ये जीवात्मा जाएगी? कोई लेना देना नहीं, कैसे परमात्मा, कौन सा रास्ता, वो रास्ता कहाँ है, पता ही नहीं है संसार को। इसलिए महाराज का काग बुद्ध ज्ञानी सारा, क्या जाने जगमाए काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जे आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे बिचारा। आत्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगी, ये ज्ञान कोई करता ही नहीं है। बस सभी दुनिया भेड़ चाल चल रही है, एक ढड़ा पड़ गया है कि बस हमारे पूर्व बड़े ऐसे करते इसलिए हम भी ऐसे ही करते हैं। विचार करो, विचार करो, दुनिया बदल गई है। उनके पास में महाराज का ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हमारे सामने महाराज का ज्ञान है। तो सुखराम हंस परमहंस वे, ये हंस परमहंस कैसे होता, ये हल्की बुद्धि वाले संसार के भाई बहनों के दिमाग में आता ही नहीं है। इसलिए महाराज का काग बुद्ध ज्ञानी सारा, मैं सदगुरु हूं आदि का, आत्म का गुरु का ही। आगे महाराज फरमाते हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होई, ताके सिर नहीं खून रहे, भ्रम लग कहूँ तोय, भ्रम लग कहूँ तोय, जन्म ऊंचे घर पावी, बुध परवीण धन पुर राव होई, जग में आवी, सुख राम जन्म फिर दोयले, सुख पावे कहूँ तोय, आत्म का गुरु शिष्ट में दासु सन्मुख होई। धन्य हो महाराज की सता को, धन्य महाराज के अणबे शब्दों को। बहुत बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होई, अर्थात आत्मा का गुरु शिष्ट में, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले सदगुरु जी महाराज अगर धरती पर कोई मौजूद है, ऐसे सत्स्वरूपी संत मौजूद है, तासु सन्मुख होई, वहां के सन्मुख होकर जाकर के कोई वेद भजन की बात करता है और विधिवत सिमरन करता है और उसके गढ़ में निज नाम अगर प्रकट हो जाता है, तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज बताते कितना भारी पराक्रम है कि आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होई, ताके सिर नहीं खून रहे, ब्रह्म लग क्यों तोय, कि उसके सिर पे किसी प्रकार का फिर कोई खून गुना रहता ही नहीं। सब कर्म भरम सब मिट जाते हैं, सब भरम मिट जाते हैं, सब कर्म कट जाते हैं। और या तक होण काल ब्रह्म तक का भी अगर कोई खूनी है, चाहे 33 कोटि देवी देवता का खूनी है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का है, चाहे शक्ति का है, चाहे 3 ब्रह्म के 13 लोक का है, चाहे होण काल ब्रह्म तक का खूनी है, लेकिन जो पहुंचे हुए संजन इस धरती पर मौजूद है और उनकी शरणागति में जाकर के वो भजन सिमरन करता है और अपना निजमन दे देता है और पूरा सरेंडर हो जाता है और उनके गढ़ में अगर निजना प्राप्त हो जाता है, सब पुण्य माफ, फिर कोई उसके ऊपर खून नहीं रहता कि ब्रह्म लग कहूं तो ही जन्म ऊंचे कर पावे। और फिर किसी कारण से भी अगर वो पूरा भजन सिमरन नहीं कर पाता है और हो सकता वो दूसरा जन्म लेता है, तो मनुष्य शरीर उसको मिलेगा और जन्म भी कहाँ, ऊंचे घर में मिलेगा, कोई कमी कसर उसके नहीं रहेगी। बुध परवीण धनपुर,
राव हुई जग में आवे, जिसके गढ़ में निज नाम की प्राप्ति और ऐसे पहुंचे हुए महान पुरुषों का शरणा मिला, उनका सानिध्य मिला और ये केवल भक्ति में लग गए और थोड़ी सी भजन में कसर रह गई। अगर उनको वापस मनुष्य शरीर मिलेगा तो ऊंचे घर में मिलेगा, ऊंचे कुल में मिलेगा, बुद्धिवान होगा, होशियार होगा और राजा के समान राजशाही ठाठ भोगेगा और हो सकता है राजा बनकर के इस धरती पर आएगा। सुख राम जन्म पीर दोयले, सुख पावे कहूं तोई। एक या दो जन्म भी लेगा तो संसार में आकर के फिर उसके किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। आत्म का गुरु शिष्ट में तासु सन्मुख होई। कैसे पहुंचे हुए संजन का सानिध्य हमें मिल जाता है तो महाराज कहते हैं सारे भरम सारे कर्म कट जाते हैं और थोड़ा बहुत भजन में कसर रह जाती है। वापिस अगर जन्म लेना पड़ जाए तो भी महाराज कहते हैं वो ऊंचे घर में जन्म लेता है, बुद्ध में प्रवीण होता है और राजशाही ठाठ भोगता है इस संसार में वापिस आकर के। लेकिन सदगुरु जी महाराज कैसे आत्म का गुरु शिष्ट में, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले संतों का सानिध्य उनको मिलना चाहिए, उसका पराक्रम ही है। ऐसे संतों का, ऐसे महान पुरुषों की सत्ता का और संतों का ऐसा भारी पराक्रम है, ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज। ये बात अपन संसार के सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि ऐसे संत अगर मिल भी जाते हैं और मेरा जैसा अज्ञानी अनदेखी कर लेता है और मानता नहीं है, उसकी बात भी महाराज ने लिखी है कि सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आई, जिन सिर खून अपार है कहता बने न कोई, कहता बने न कोई करे जो निंदा कोई, तो बड़े अगत के माई ताई की गतन काई। सुख रामदास ओ खून रे कहूँ न छूटे जाई, सतगुरु रूपी संत ने जे माने नहीं आई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज। इसलिए हमें भूल करके मनुष्य तो दूर की बात, पशु पक्षी जीव जंतु की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज है, मनुष्य तो बहुत बड़ी चीज है, फिर राम सनी उनसे बड़ी चीज और ससुरभी संत तो बहुत बड़ी चीज है। हमें पशु पक्षी जीव जंतुओं की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। इस बात का विचार कर लेना चाहिए। इतने सारे राम सनी भाई बहन बैठे हैं हमारे बीच में, ना जाने इसमें कौन कहाँ तक पहुंचा हुआ है, कौन जानता। सबके लीलाड़ पे लिखा हुआ नहीं होता। इसलिए सदैवी विनम्रता के साथ सबसे राम राम प्रणाम, राम राम साहब प्रणाम साहब, बस कि वो ऐसा नहीं भाई, निंदा का विषय हमारे सत्संग में नहीं है कहीं भी। कुछ किसी की भी हमें निंदा, मैं तो कह रहा हूँ पशु पक्षी की निंदा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य तो बहुत ऊंची चीज हो गई और फिर राम से नहीं और बड़ी, उससे बड़ी बात, और ससुर भी संत और बड़ी बात। विचार करना चाहिए। महाराज ने हमें बताया और विठल राव को भी कहा कि विठल राव देख, मैं बहुतारी संत हूं, अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आया हूं और मैंने तेरे गुरु महाराज को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसने मुझे हल्के में लिया। इसने मुझे हल्के में क्यों लिया? कि एक तो पहली बात तो मैं गृहस्थी हूं, दूसरी मेरी जोड़ेत मेरे साथ में, तीसरा मेरा बेटा मेरे साथ में, चौथा मेरी सवारी बैलगाड़ी पर है और मेरे भाई बहन घर परिवार के सदस्य हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं और छोटी सी बैलगाड़ी के द्वारा मैं यात्रा कर रहा हूं। वो अंदाज लगा रहा है कि अगर इतने पहुंचवान होते तो इनके पास में हाथी घोड़ा पालकी होते, ना जाने कितने लोग आगे पीछे होते। महाराज के भाई वो सब माया का पसारा है, वो सब माया का पसारा है। जो मेरी शरणागति में आ गया मैंने तो मेरे बराबर कर दिया, तो सिख तो कोई है ही नहीं मेरा। ये मन ही एक मेरा सिख है, बाकी तो सब मेरे गुरु भाई है। क्योंकि मेरे
ससुर परमात्मा के ज्ञान को धारण किया, भक्ति की, भजन की, जीते जिस देश की प्राप्ति कर ली, 10वें द्वार के परे आनंद सरोवर में आनंद ले रहे हैं, तो अब वो कोई मेरे सिख नहीं है, वो सब मेरे गुरु भाई है। तो मैं गुरु भाइयों को साथ लेकर के क्यों यहाँ घूमूं भाई? वो और कई जीवों को चेताएंगे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, और ये वो अंदाजा लगा रहा है कि गुरु महाराज के साथ में भीड़ कितनी है, क्या करना उस भीड़ से। इसलिए तेरे गुरु महाराज है जो मुझे हल्के में ले रहे हैं और इसको समझ नहीं रहा है, और ये भारी दुख भोगेगा, तब उसको पता चलेगा कि कितना मेरा दुर्भाग्य रहा, कितने बड़े बहुतारी संत मेरे आश्रम में आए और मैं मेरे त्याग, बैराग और अहंकार के कारण इनको नहीं मान सका। तो उसका क्या गुना है? महाराज बताते हैं कि सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आई, जिन सिर खून अपार है कहता बने ने कोई। अपार खून है जिसकी कोई गिनती नहीं, कहता बने ने कोई करे जो निंदा कोई। और फिर कोई निंदा करता है ऐसे भवतारी महात्माओं का, शत्रुभी संतों का, राम सनी भाई बहनों का, तो महाराज माते पड़े अगत के माई ताई की गतन हो ही। वो अगति में जाकर के भूता जोन में चले जाते हैं, जो कभी उसकी गति नहीं होती है और दुख पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो क्या कह रहा हूँ, महाराज हमें समझा रहे हैं अपने शब्दों के द्वारा। मैं तो क्या, मैं ये सब माया है और माया हमेशा डूबती है। इसलिए मैं ना तो कोई गुरु हूँ, ना कोई सदगुरु हूँ, ना कोई साधु हूँ, ना कोई सन्यासी हूँ, ना कोई वेगदारी हूँ। मैं तो परम दयाल, अनंत सुख सम्राट, आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज के जो दास है, उन दासों के दास, उनके चरणों की रंज के बराबर भी नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा हमें छोटा बन के रहना है। बड़े तो महाराज ही हैं, उनके सामने अपन कुछ नहीं है, जीरो है, जीरो बस। तो सतगुरु रूपी संत ने जी नहीं माने आई, जिन सिर खूने अपार है कहता बने न काई, कहता बने न काई करे जो निंदा कोई। तो पड़े अगत के माई ताई की गतन कोई। उसकी गति नहीं होती है। अगर ऐसे महान पुरुषों की कोई निंदा कर देता है तो सुख रामदास ओ खून रे कहून छूटे जाई, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई। माने नहीं माने वो उसकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर निंदा कर देता है ऐसे संतों की, तो महाराज फरमाते हैं ये खून, चाहे वो ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा जी के पास चला जाए, चाहे शंकर भगवान के पास चला जाए, चाहे विष्णु के पास चला जाए, चाहे आज तक 24 अवतार उनके पास चला जाए, कोई ये खून माफ नहीं कर सकता, ये गुनाह माफ नहीं कर सकता। आगे महाराज इसको स्पष्ट करने के लिए और समझा रहे हैं। तो हमें इन महाराज के शब्दों को सुन के यही सीख लेनी है, खूब भजन सिमरन करना है, और जो भी राम सने भाई बहन मिले वो अपन सबके सिर के ताज हैं, और हमेशा उनको नमस्कार और प्रणाम करना है बस, और कुछ भी नहीं। अगर कोई राम सने भूलवश ही कहता है कि वो ऐसे, कुछ भी नहीं, वो जाने और उनका काम जाने, हमें क्या करना है? हम क्यों अपना अमूल्य समय खराब करते हैं? अगर हमें कोई बात करनी है तो बैठ के भक्ति, भजन, सत्संग, सिमरन की करो, निंदा की बात मत करो। महाराज के शब्दों को हमें हृदय में उतारना बड़ी समझ की बात है अपन सब भाई बहनों के लिए। आगे महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा को सुन खून विष्णु के चरणा जावी, शिव को खूनी हो विष्णु जो आन मिटावी, या तीनों को खून सगत के चरणा छूटे, सगत को खून सिर होई ब्रह्म बिन पर तन छूटे, सुख रामदास सत स्वरूप को जो खूनी जग माई, सो गुण दोषन छूट सी बिन सतगुरु क्यों तोई। देखो कितनी बड़ी बात महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा को अगर कोई खूनी है, ब्रह्मा का कोई गुनहगार है, और वो अगर विष्णु के चरणों में जाकर के अरदास कर देता कि हे प्रभु मेरे से गलती होगी, मुझे माफ करो,
तो विष्णु भगवान माफ़ कर देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की पदवी ब्रह्मा जी से ऊंची है, इसलिए वो विष्णु भगवान उसको माफ़ कर देंगे। और शंकर भगवान का खूनी है तो भी विष्णु भगवान माफ़ कर देंगे। तो या तीनों को खून, अगर ब्रह्मा जी का खूनी है, शंकर भगवान का खूनी है, विष्णु भगवान का खूनी है, तो या तीनों को खून सगत के चरणा छूटे। अगर तीनों का खूनी है और तीनों ही कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा या हम माफ़ नहीं करेंगे, अगर वो शक्ति के चरणों में जाके अरदास करता है तो शक्ति उसके खून गुनाह माफ़ कर सकती है। उनके पास पावर है, क्यों? शक्ति का लोग उनसे आगे है। तो सगत को खून सिर होई ब्रह्म बिन प्रत न छूटे। अगर शक्ति का भी कोई गुनहगार है तो वो खून काल ब्रह्म तक जाकर के अपना खून मिटा सकता है, अपना गुनाह मिटा सकता है। लेकिन आगे महाराज बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि सुख रामदास सत स्वरूप को जे खूनी जग माई, सो गुण दोसन छूट सी बिन सतगरु कहूँ जाई। कि ब्रह्मा विष्णु में शक्ति तक के गुनाह माफ हो सकते हैं, लेकिन सुखरामदास सतस्वरूप को जे खूनी जगमाए। अगर ऐसे सतस्वरूप परमात्मा के घर का खूनी हो जाता है, ऐसे सतस्वरूपी संतों का कोई खूनी हो जाता है, सदगुरु जी महाराज का कोई खूनी हो जाता है, बहुतारी संतों का कोई खूनी हो जाता है, सो गुण दोष न छूट सी। के ब्रह्मा विष्णु मेष होण काल पार ब्रह्म तक कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता बिन सदगुरु के मुझे। उनको सदगुरु शरणागति में ही जाना होगा और वे ही उसके खून गुनाह माफ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हमें यही मानना है कि सब में आत्मराम तो है ही है, सब में सब परमात्मा के जीव हैं, सब परमात्मा के प्राणी हैं। बस हमें पशु पक्षियों की निंदा नहीं करनी है, मनुष्य तो बहुत बड़ी बात है। बस इस बात को हमें ख्याल में रखना, ध्यान में रखना है। आगे महाराज और फरमाते हैं कि जतिया कोशिक होई जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आबाई। जंगम गुरु को त्याग व्यास को धर्म संभावी, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावी। सुख राम तज व्यास को सन्यासी वो कोई, ताकू दोसन रागसी सुन ज्ञानी क्यों तोई। महाराज का कहने का तात्पर्य है, अगर आप जो भक्ति कर रहे हो और अगर उससे ऊपर की भक्ति में लग जाते हो तो आपको कोई दोष नहीं। आप ऊपर की भक्ति कर रहे हो, अगर मान लो कि जैसे आप तो सस्वरूप आनंद पद परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और फिर अगर वापिस ब्रह्मा विष्णु मेष देवी देवता और गोपा के चक्कर में पड़ गए तो समझ लो हमें कोई माफ नहीं कर सकता। जैसे महाराज ने फरमाया परम प्रस्ताव ग्रंथ में एक साखी लिखी कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पेजार पचे पिचतानी, जन्म बिगाड़ो जारा। अब बादशाह की हुरमा, बादशाह की रानी, अब बादशाह की रानी और हुरमा अंदाज लगाओ कितना ठाट बाट होगा। आज हमारे अगर कोई गांव का सरपंच होता है या कोई पार्षद होता है या कोई महापौर होता है तो उसका भी अपन ठाट बाट देख लो कितना होता है? तो बादशाह मुल्क पे राज करने वाला होता है और उसकी अगर कोई हुरमा है, उसकी कोई रानी है, तो बताओ कितनी तो दासियां उनकी सेवा में होगी, कितने नौकर चाकर ऐस आराम रहने के ठाट बाट तरीके अपन अंदाज लगा सकते हैं, इतना सुख होगा। अब वो बादशाह की हुरमा होकर के कि बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पैजार पछे पिस्तानी, जन्म बिगाड़ियो चारा। अब बादशाह की हुरमा थी, लागी लार पिंजारा, पिंजारा जो पिंजने का जो काम करता है या यूं कह दो रजाई पतने तकिया जो बनाने का काम करने वाला जो पिंजारा होता है, वो राज दरबार में उसका आना जाना था और न जाने कब कैसा समय आया और उस पिंजारा और रानी के बीच में
आपस में प्रेम भाव हो गया और ऐसा प्रेम भाव हुआ कि वो रानी बादशाह को छोड़कर पिंजारे के पीछे चली गई। अब बड़ी पैजार पचे पिस्तानी जन्म बिगाड़ी हो जा रहा। अब पिंजारे के पीछे वो आगे बहुत बड़ी रहस्य की बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज अपन सब भाई बहनों के सामने रख रहे हैं कि अब वो पिंजारे के पीछे आ गई। कुछ समय तक पिंजारे ने उसको अच्छे से रखा और फिर बाद में कहा मैं गरीब आदमी हूँ और हमें काम करना चाहिए, मैं जो पिंजने का ये जो काम कर रहा हूँ उसमें आप भी मेरी मदद करो, काम में हाथ बढ़ाओ और आप भी काम संभालो। बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, हमें काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस बादशाह की हुरमा ने क्या कहा कि मैं तो बादशाह की हुरमा हूँ, मैं ये छोटे मोटे काम करती हूँ क्या? तब उस पिंजारे ने कहा देख तुम बादशाह की हुरमा थी, अब नहीं है, अब तू मेरे भी चाहिए, तुम एक पिंजारी मात्र है तुम, और तुझे ये काम करना पड़ेगा कि मेरे से ये काम नहीं होगा। नहीं होगा तो बैठे बैठे मैं तुझे कैसे खाना खिलाऊं? उसने अपने पैर में से जूती, पैजार कहते हैं जूती को, उसने अपने पैर में से जूती निकाली और उसके सिर पे मारना शुरू कर दिया। ले दे, काम नहीं होता तेरे से। बड़ी पैजार पचे पिस्तानी जन्म बिगाड़ी हो झारा। अब जैसे उसके सिर पे जूते पड़े अक्ल ठिकाने आ गई, कहां थी और कहां आ गई। इसी बात से आज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि बादशाह स्वरूपी हमारी ये सस्वरूप परमात्मा की भक्ति है, ये केवली भक्ति है, निज नाम की भक्ति है, ये भवतारी संतों का हमारा सानिध्य मिला हुआ हमें। और यदि अगर हम इन चीज को छोड़ करके फिर आन उपासना भोपी भैरा देवी देवता ब्रह्मा विष्णु 10 अवतार अगर इनके चक्कर में पड़े तो अंत समय में काल हमारे सिर पे जूते मारेगा और ये आत्मा पछताएगी कि मैंने किसका साथ किया। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि जतिया को सिक होई जंगम को होवे आई, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आबाही। कि जतियों का अगर कोई सिख है और वो अगर जंगम का सिख हो जाता है उसे दोष नहीं लगता, क्योंकि ये पदवी ऊंची है। तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी आबाही, के जंगम को त्याग व्यास को धर्म संभावी, तो नहीं लागे दोष ऊंच पदवी नर पावी। अगर जंगम गुरु को त्याग करके वो व्यास गुरु को धारण कर लेता है तो उसको दोष नहीं लगता है, क्योंकि व्यास गुरु से ऊपर है। तो ऊपर वाला स्थान धारण करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन ऊपर वाला स्थान मिला और फिर अपन नीचे का स्थान धारण कर दो, भारी खून है। और उसकी हालत वही होती है जो बादशाह की हुरमा और पिंजारा का साथ करने जैसा हालात होते हैं। तो सुख रामदास तज व्यास को सन्यासी वे कोई, ताकू दोसन लागसी सुन ज्ञानी क्यों तोई। अब व्यास गुरु को छोड़ के वो सन्यासी गुरु बन जाता है, सन्यासी गुरु को अपना गुरु मान लेता है, तो भी उसको दोष नहीं, क्योंकि सन्यासी धर्म ऊंचा है। तो जतियों को जति का धर्म करने वाला छोड़ के जंगम का सिख हो जाता है तो दोष नहीं, क्योंकि वो ऊंचा है। जंगम गुरु को छोड़ के अगर व्यास गुरु को धारण कर लेता है उसको दोष नहीं, क्योंकि ये ऊंची पदवी है। तो व्यास गुरु को छोड़ के अगर सन्यासी गुरु कर लेता है तो उसको दोष नहीं है। लेकिन बादशाह रूपी हमारी ये सस्वरूप परमात्मा की अगर भक्ति है और इसको छोड़ करके अगर वो वापिस आन उपासना में लगता है तो महाराज फरमाते हैं उसके सिर पे भारी खून गुना है, कोई माप नहीं कर सकता। इस 3 लोक की भक्तियों में तो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति होन काल ब्रह्म तक देवी देवता 24 अवतार कोई माप नहीं कर सकता। सदगुरु जी महाराज का शरणा लेता है और उनके चरणों में जाकर के शीश झुकाता है और उनके दिल में दया आती है, वो माफ कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। आगे महाराज और फरमाते हैं कि सन्यास कर्म को छोड़ रही तू विवेषण आन, तो नहीं लागे कर्म रे ओ पद ऊंचो जान।
ओ पद ऊंचो जान वैष्णु पंथ में आवी, तो नहीं लागे पाप सर्व सु ऊंचो पद पावी। ताकू दोसन शिष्ट में हो मत ऊंचो बखान, संन्यास कर्म को छोड़ रे हुए वैष्णवान। और महाराज ने लिखा, अगर संन्यास कर्म को छोड़ करके वैष्णव धर्म धारण कर लेता है उससे कोई दोष नहीं लगता, कारण कि वो पद वैष्णव धर्म ऊंचा है। और जो वैष्णव धर्म धारण करता है उससे कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो पद सबसे ऊंचा है। तो महाराज महाराज सब धर्मों को छोड़ करके अगर वो वितराग हो जाता है, तो उससे राग द्वेष से परे हो जाता है, तो उसको जगत में किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। समझ लो उसने सद्गुरु शरणा ले लिया एक तरह से। उसके बारे में भी महाराज अगली साखी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट करके हमें समझाते हैं कि वैष्णव संन्यास को छोड़ करके अगर वैष्णव धर्म धारण कर लेता है और वैष्णव धर्म को ही छोड़ करके वितराग हो जाता है और सद्गुरु शरणा ले लेता है, तो समझ लो बस उसने सबसे ऊंचा पद धारण कर लिया। उसके बाद में कोई ऊंचा पद ही नहीं। यानी सद्गुरु जी महाराज कह दो, सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति कह दो, आनंद पद की भक्ति कह दो, केवली महापुरुषों की भक्ति कह दो, इससे बढ़ करके कोई नहीं है। तो इसके नीचे से वो किसी भी धर्म का अनुयायी है और आंख मीच के छोड़ करके किनारा करके अगर आज भी सद्गुरु शरणा धारण कर लेता है, उसे किसी प्रकार का दोष नहीं। लोग मन में सोच रहे हैं कि हमारे पूर्व देवी देवताओं को मानते हैं, हमारे इष्ट देवी कुल देवी ये है वो है, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो नाराज हो जाएगी, हमें दुख तकलीफ देगी। अगर आपने आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्वश्रेष्ठी सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा लिया है, तो ना तो कोई देवी देवता नाराज होंगे, ना कोई कुल देवी नाराज होगी, ना कोई ब्रह्मा विष्णु नाराज होंगे, ना कोई 24 प्रकार के आज दिन के जितने अवतार हुए वो नाराज होंगे, कोई नाराज नहीं होगा। उल्टा वो राजी होंगे कि इनके बहाने हमारा भी कभी न कभी उद्धार होगा। कि जिस घर में वो देवी देवता को मानते और उनको छोड़ के सद्गुरु शरणा ले लिया, बहुतारी संतों का शरणा ले लिया, सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति को संभाली, तो वो देवी देवता भी राजी होते हैं कि इस बार हमें भी प्रसाद मिलेगी। तो महाराज आगे स्पष्ट करते हैं इस चीज को कि वितराग विज्ञान होय इनके सिख होय आई, ये सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माई, जन्म धरे जग माई दोष ताकू नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताये को दुर्लभ जोई, सुख राम ए गुरु किया अब गुरु नहीं जग माई, वितराग विज्ञान हो इनको सिकवे आई। राग द्वेष से रहित होकर के कहते हैं ऐसे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का सतस्वरूप परमात्मा की भक्ति को धारण कर लेता है, तो महाराज फरमाते उसे किसी प्रकार का दोष नहीं, और इस संसार में सर्वश्रेष्ठ परम पद की भक्ति को उसने धारण कर लिया। अब किसी प्रकार का उसके ऊपर दोष नहीं, ना उसको कोई दोष लगा सकते हैं, और उल्टा किसी का दोष है सब माफ सदगुरु जी महाराज कर देते हैं। ये पावर और पराक्रम सदगुरु जी महाराज का है। ऐसी सदा निज नाम की लेकर के महाराज इस कलयुग में अवतरित हुए हैं। तब महाराज कहते हैं अणबेला देत हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाहिए सो आजो मम पास, सो आजो मम पास, ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करूं वो बात संग कर ले में जाऊं, सुख राम अंसा के कारण दही जुगे पास, अणबेला देत हूँ सुन ली जो निज दास। तो अणबे महाराज कहते हैं अणबे मैं भय रहित वाणी के द्वारा संसार के सब भाई बहनों को चेता रहा हूं कि अणबे हेला देत हूं सुन ली जो निज दास, निज के अपना कि मेरा कोई दास हो तो सुन लो। अणबे हेला देत हूं सुन ली जो निज दास,
ब्रह्म लोक की चाय वे सो आजो मम पास। अगर तुम्हें ससुर परमात्मा की भक्ति करनी है और इस जीवात्मा का कार्य करना है तो मेरे पास आओ। अर्थात महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान को सुनो, समझो, विचार करो, जो भी भक्ति में लगे उसका मूल्यांकन करिए कि मैं कौन सी भक्ति कर रहा हूं, इसका परिणाम कहां तक पहुंचूंगा। मान लो कि आज मैं ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा हूं तो उसका परिणाम क्या होगा, मैं ब्रह्मा जी के सतलोक में चले जाऊंगा। एक भाई विष्णु भगवान की भक्ति कर रहा है, वो विष्णु भगवान के लोक में चला जाए। एक भाई शंकर भगवान की भक्ति कर रहा है, कैलाश में लोक में चला जाए। एक भाई शक्ति की भक्ति कर रहा है, वो शक्ति के लोक में चला जाए। अब कोई होनकाल ब्रह्म की भक्ति कर रहा है तो वो उसमें जाके समा जाए। तो महाप्रलय में इन सब को वापिस एक ठिकाने पर आना पड़ेगा और जब वापिस पृथ्वी की रचना होगी तो इसमें चाहे ब्रह्मा जी है, चाहे विष्णु भगवान है, चाहे शंकर भगवान है, चाहे अन्य कोई भक्ति करने वाले कोई लोग हैं, उन सब के जो उनको मानने वाले सहित सबको वापिस इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सृष्टिकर्ता परमात्मा महाप्रलय में ये महाकाल का रूप ले लेता है। काल, अंतकाल और महाकाल, ये सृष्टिकर्ता होनकाल ब्रह्म से सबकी उत्पत्ति होती है, ये उत्पत्ति करता है और वापिस ये अंत समय में सबको ये महाकाल का रूप होकर के सबको अपने अंदर ले लेता है। तो काल से हम कहां बचे भाई, तो फिर अपनी तो उल्टी गिनती वापस शुरू हो गई। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि मैं अनबे हेला दे तुम सुन ली जो निजदास, ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलाऊं। मैं इस काल महाकाल, काल अंत्यकाल महाकाल सबसे परे करके तुम्हें आनंद पद में भेज दूंगा, उस ससुर परमात्मा में मिला दूंगा। ये आत्मा परमात्मा का रूप हो जाएगी। फिर वापिस चाहे काल है, चाहे अंत्यकाल है, चाहे महाकाल है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। महाप्रलय में भी हम इससे परे हो जाएंगे, हमें वापिस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं, क्यों हम उससे परे जो ससुर परमात्मा का देश है उसमें पहुंच गए। इसलिए परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माई मिलाऊं और जतन करूं वो बात संग कर ले। जतन करके हर तरीके से आपको समझा समझा कर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं कि इस तरीके से भजन सिमरण करोगे निज नाम इस घट में प्राप्त होगा और इस मनुष्य शरीर में अमरदेश जाने का जो रास्ता वो मैं आपको बताऊंगा और वो क्लियर करूंगा। बस परमात्मा के देश में जाने की एक तो मन में दृढ़ इच्छा बनाइए, दृढ़ता लाइए, मन को मजबूत कीजिए और समझ को ऊंची कीजिए, बढ़ाइए समझ को, तब ही हमारा काम हो जाएगा। बाकी हम लकीर के फकीर बने रह गए और हमारे बड़ेरे ऐसे करते थे, उसको मानते वैसे मानते, कोई बात नहीं, मानते अच्छी बात है, उन्होंने अपना समय पूरा कर लिया और वो संसार से चल बसे। लेकिन अब हमारे सामने अगर परमात्मा के देश में जाने की कोई चीज भक्ति बीच में हमें मिल रही है तो हम जो भक्ति करें उसका मूल्यांकन करके तुरंत प्रभाव से ये आत्मा जीवात्मा परमात्मा के देश में कैसे पहुंचेगी विचार करके तुरंत हमें इस गाड़ी को पकड़ लेना चाहिए, इस गाड़ी में बैठ जाना चाहिए, अर्थात परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं कि वितराग विज्ञान हो इनको सिख हो आई, जे सतगुरु संसार में जन्म धरे जग माई, जन्म धरे जग माई दोष ताकू नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताए को दुर्लभ होई, सुख राम ए गुरु किया अब गुरु नहीं जग माई, वितराग होई ज्ञान, वितराग विज्ञान होई इनको सिकवे आई। कितनी बड़ी बात महाराज बताते हैं, वितराग
वितराग का मतलब राग द्वेष से रहित होना, वही विज्ञान। और सदगुरु जी संसार में अगर जन्म धारण करते हैं तो वे गर्भ में नहीं आते, यानी भवतारी संजन को भी गर्भवास में नहीं आते। और जिस मनुष्य के घट में सदगुरु सत्ता की जागृति हो गई, ये सदगुरु जी महाराज का जन्म है हमारे शरीर के अंदर। अर्थात हमने अपना निजमन देकर के विधिवत सिमरण किया और निज नाम की प्राप्ति हमारे घट में हुई है, तो समझ लो हमें बाहर के सदगुरु जी महाराज तो मिले, हमारा मार्गदर्शन किया, हमें भक्ति मार्ग में लगाया, और उनकी कृपा से ये निज नाम रूपी सदगुरु जी महाराज हमारे घट में प्रकट हो जाते हैं। और उनकी शरण में अगर कोई सिख आ जाता और भजन में लग जाता तो महाराज फरमाते हैं उनको कहते हैं करणी, कर्म, मन, श्वासा, 5 प्राण, 5 तत्व शरीर से जीते जी अलग करके 10वां द्वार खोल के उसको केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ओ पद केवल ब्रह्म ताई को दुर्लभ जोई, ये केवल पद है, दुर्लभ चीजें रास्ते चलते व्यक्ति को मिलती नहीं है। कोई बड़भागी जीव होते हैं, अगले जन्म में कहीं ऐसे संतों की छाया हमारे ऊपर पड़ी हुई है, अर्थात उनकी सत्संगत कहीं कानों से सुनी हुई है, और राम नाम रूपी प्रसाद कहीं हमें मिला हुआ है, जिससे हम आज ऐसे केवली मान पुरुषों की सत्संगत सुन रहे हैं। तो सुखराम एक गुरु किया, ऐसे शस्त्रुभी संत, ऐसे भवतारी संतों का शरणा में मिला है, और उनको हमने अपना सदगुरु जी महाराज माना है। अब गुरु नहीं जगमाए, इससे आगे और कोई ऊपर गुरु ही नहीं है। सदगुरु जी महाराज से ऊपर ऐसे भवतारी संतों के आगे कोई सदगुरु हो ही नहीं सकता। वो सदगुरु पद जो चाहता है वो हमें मिल गया। तो वितराग विज्ञान हो इनको सिख होई आई, जे सदगुरु संसार में जन्म धरे जग माई, जन्म धरे जग माई, दोष ताको नहीं कोई, ओ पद केवल ब्रह्म ताई को दुर्लभ जोई, सुख राम एक गुरु किया, अब गुरु नहीं जग माई। अब हमें और गुरु सदगुरु की आवश्यकता नहीं है, जो अंतिम स्टेज है ससु परमात्मा से मिलने वो हमें मिल गई बस। आगे और महाराज फरमाते हैं कि और खून सब छूट सी, जिन सिर बहुत उपाय, एकन छूटे खून ओ सतगुरु को जग माई, सतगुरु को जग माई, पद इन आगे नाई, गौ कुण छोड़े आण ब्रह्म लग पहुंचन माई, सुख रामदास ओ खून रे सतगुरु शरणे जाई, और खून सब छूट सी, जिन सिर बहुत उपाय। के संसार में अन्य भक्ति करते हुए हमारे से न जाने कितने खून और गुनाह हो जाते हैं, तो एक दूसरे से छुड़ा सकते हैं। जैसा हमने देखा कि भाई ब्रह्मा और शंकर का अगर खूनी है तो विष्णु भगवान के पास आके अपना गुनाह माफ करवा सकता है। लेकिन महाराज फरमाते हैं कि सब दोष छूटने के अनेक उपाय है इस दुनिया में, लेकिन सदगुरु जी महाराज का दोष दूसरे उपाय से नहीं छूटता है। इस पद के आगे कोई पद नहीं, क्योंकि सदगुरु पदवी के आगे कोई संसार में पदवी नहीं है, और उनके अलावा हमें कोई माफ कर ही नहीं सकता। तो जब ब्रह्म तक की पहुंच भी नहीं, होण काल ब्रह्म भी माफ नहीं कर सकता, तो कहो कौन इस दोष से छुटकारा दिला सकता है? कोई नहीं दिला सकता। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये दोष सदगुरु जी की शरण में उनका ज्ञान धारण करने पर ही छूटता है। और आगे महाराज बताते हैं कि सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु किण ही अंग सुन, ना पर जाकर होय, ना पर जाकर होय, सतगुरु ऐसा हो ही, ताके भरम रहे नहीं कोई, सीख निपजे सब लोही, सुख राम नाम सिख में जागे, से सुन साचा होई, सतगुरु सतगुरु कह दिया,
सतगुरु हुए न कोई। अब ये सतगुरु जी महाराज की पहचान की बात बता रहे हैं। ये सतगुरु जी महाराज की पहचान बता रहे हैं कि कौन सतगुरु जी महाराज हैं। ऐसे नहीं कि रास्ते चलते ही हमें हरेक को सतगुरु मान के बस चरणों में पढ़ते रहें, नहीं, हमें परीक्षा करनी चाहिए, विचार करके हमें गुरु करना है। कहते हैं पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो सतगुरु सतगुरु कह दिया और सतगुरु हुए ने कोई, कह दिया कि मैं सतगुरु हूं, तो महाराज कहते कहने मात्र से सतगुरु कोई नहीं हो सकता। या मैंने वेद दान कर लिया, गर्भस्थी त्याग दी, त्याग वैराग ले लिया, मैं तो अब सतगुरु राम जी का ही रूप हूं। ऐसे राम जी का रूप नहीं होता है। राम जी का रूप होने के लिए अंदर का बेस पहनना पड़ता है। फिर भले ही बाहर का बेस पहन या मत पहन, कोई जरूरी नहीं है। जब अंदर का बेस है तो दुनिया अपना पहचान लेगी, और अंदर का बेस नहीं है और बाहर का बेस है तो अज्ञानी जगत की उसको मानेगी, जो वास्तव में जानकार है वो तो उसको नहीं मानेगी। जैसे राजा चंदूलाल में भी अज्ञानता थी, तो महाराज ने कहा कि राजा ऐसा भेद हमारा भेदी जगे बलि विद जाने करमी रखे अनसारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रे कर्मा सुनियारा राजा ऐसा देख हमारा। और आज भी सत्स्वरूपी संतों के साथ यही हो रहा है। आज अगर कोई त्यागी बैरागी वेगधारी आकर बीच में आ गया, उनका आसन ऊपर लगाओगे, बाबूजी ऊपर बैठाओगे, कोई बात नहीं, हमारी बात की परंपरा है, संस्कृति है, हम भी वेग का मान सम्मान करते हैं। लेकिन जिसके अंदर का बेस पहना हुआ है और सत्स्वरूपी संत है, और उनका अगर अपन उनके सामने मान और आदर, हालांकि वो तो मान और सम्मान के भूखे नहीं है, वो तो एक आम नागरिक की तरह बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम सब भाई बहनों का कर्तव्य दायित्व बनता है, अगर जिनका अंदर बेस नहीं है, बाहर का बेस पहना हुआ है, और उनको अगर तुम ऊपर बैठा रहे हो, तो मैं मानता हूं उनको उनसे ही 1 फुट ऊपर बिठाइए, ऐसे सत्स्वरूपी संतों को, तब न्याय की बात है। इसलिए महाराज का राजा ऐसा बेग हमारा, तू मेरे बेग को देखकर भ्रमित मत हो। वेदी जके बलिविद जाने कर्मी लगे न सारा। वेद से भजन करने वाले मुझे जान सकते, पहचान सकते हैं, लेकिन अज्ञानी जगत संसार के बेग को बड़ा मानती है, और भले ही उनके पास में अंदर का बेस नहीं है। इसलिए हमें अच्छे से जानकारी करने के बाद ही हमें किसी को गुरु और सद्गुरु मानना चाहिए। रास्ते बहते किसी को नहीं पकड़ना है बस। इसलिए महाराज हमें कहता रहे कि सतगुरु सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु किन अंग सुन ना परचा कर जोई। अंग से भी नहीं कि उनका अंग ऐसा है, उन्होंने ऐसा वेग धारण कर लिया और वो बहुत पर्चे देते हैं, बहुत सिद्ध ही है, सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष हो सकते, साधु सन्यासी सेवड़ा हो सकते हैं, लेकिन सद्गुरु नहीं हो सकते। ये बात महाराज कहना चाहते हैं। ना पर्चा कर होई सद्गुरु ऐसा होई। अब सद्गुरु जी महाराज कैसे कि ताके भरम रहे नहीं कोई, के आनंद पद की भक्ति के अलावा कोई भ्रम उनके मन में नहीं आता। कहीं पर भी आनंद पद की भक्ति करते हुए कहीं पर भी माया रूपी भक्ति को काम में नहीं लेंगे। ऐसा नहीं, अपन बात तो कर रहे हैं आनंद पद की, और कोई भाई बहन के कोई सांसारिक प्रॉब्लम है,
कह दिए जा मंगलवार को हनुमान जी को एक बड़ा सा रोड चढ़ा देना, तेरा काम हो जाएगा। हैं? अब देखो, अब जब तुम आनंद पद की भक्ति कर रहे हो, सस्वरूप परमात्मा की भक्ति करो, उसके आगे कोई भक्ति नहीं है, और बीच में माया का सहारा ले रहे हो कि जाओ तेरे शारीरिक कष्ट है, हनुमान जी को रोड चढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जब हनुमान सस्वरूप परमात्मा जब हमारे बीच में विराजमान है आज ज्ञान गुरुदेव जी महाराज के रूप में, और उनकी भक्ति के हम अनुयायी हैं और हम सस्वरूपी संत कहलाते हैं और माया का सहारा लेते हैं, तो महाराज कहते हैं वो सदगुरु नहीं हो सकते। कि सदगुरु जी महाराज कौन? कि ताके भ्रम रहे नहीं कोई, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, बात करेंगे तो आनंद पद की ही करेंगे, सस्वरूप साहिब की करेंगे, चाहे संसार में हमारी हार होवे, चाहे संसार में हमारी जीत होवे, चाहे हमारा आर्थिक नुकसान होवे, वो सब कुछ संभालने वाले सस्वरूप परमात्मा ही होंगे। मैंने ऐसे भी रामसनी भाई बहनों को सुना है, एक संसारिक संतों ने कहा कि तुम्हारा संसार का काम नहीं हो रहा है। हालांकि हमें सुखसाण जी महाराज ने कहा है कि भाई संसार का कोई काम हमारा बाकी नहीं होता, तो हमें राणा भाई जी महाराज को अरदास करनी चाहिए, और अपन रामसनी भाई बहन करते भी हैं। लेकिन एक ऐसे भी दृढ़ और पक्के रामसनी है कि मैं सुखसाण जी महाराज ने कहा, मैं इस बात को मेरे सिर पे मानता हूँ, लेकिन मैं तो किसी को नहीं कहूंगा, मैं तो राणा भाई जी को ना तो कहूंगा ना कोई राणा भाई जी को प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को ही कहूंगा। अब वो करे चाहे नहीं करे कोई बात नहीं, मेरे प्रारब्ध पूरे हो जाएंगे। ऐसे भाई बहन भी मैंने देखे, और आज संसार कितनी मतलबी है। कई प्रकार ग्रुप में देखते हैं कि आज तेरे से वहां जाएंगे, सेल्फी लेंगे, फोटो लेंगे, और भाई जी महाराज का फोटो भी ग्रुप में भेजेंगे। अच्छा है, भाई जी महाराज अपन लिए वंदनीय है, नमस्कार करते हैं, अपन भी मानते हैं, लेकिन उनको याद नहीं है कि बारस के दिन आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज परमहंस पहुंचे, और नवम के दिन महाराज इस धरती पर अवतरित हुए, ये हमें याद नहीं है। वो चीज याद है क्योंकि सीधा हमारा मतलब से जुड़ा हुआ है, संसार के काम से जुड़ा हुआ है। बहुत विचार करने की बात है, समझ की बात है। इसलिए महाराज ने कहा कि सदगुरु वही है ताके भ्रम रहे नहीं कोई, सिख निपजे सब लोई। और सिख शरणागति में आता है, महाराज की कृपा से उनके गढ़ में निज नाम प्रकट हो जाता है, तो समझ लेना वो सदगुरु जी महाराज है। सुखराम नाम सिख में जगे, से सुन साचा होय, बे साचे सदगुरु जी महाराज है। कि सतगुरु के दिया, सतगुरु हुए न कोई, सतगुरु किणे अंग सुन ना परचा कर होय, ना परचा कर होय, सतगुरु ऐसा होई, ताके भरम रहे नहीं कोई, सिख निपजे सब लोई। सुख राम नाम सिख में जगे, से सुन साचा होई, सतगुरु कह दिया, सतगुरु हुए न कोई। केवल कहने मात्र से सदगुरु नहीं होते हैं, सदगुरु जी महाराज वही हैं, किसी प्रकार का भ्रम नहीं, और उनकी शरणागति में जीव जाता है, विधिवत भजन सिमरन करता है और निज नाम प्रकट हो जाता है। ऐसे संतों को हमेशा अपने सिर के ताज समझो और हमेशा उनको प्रणाम करो और उनका आदर मान सम्मान करो, और जहाँ भी अगर वो आते हैं बैठते हैं बिल्कुल उनका आदर सम्मान होना चाहिए। और अपन संसार में अन्य जो भाई बहन वेश धारण कर लेते हैं, अंदर का वेश नहीं होता है, तो भी अपन उनको मान सम्मान देते हैं कि भाई इन्होंने गृहस्थी त्याग दी, सब अपना अपना इष्ट का सभी गुमान करते हैं, किसी की महाराज ने काट नहीं की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक जिनके पास में निज नाम रूपी भक्ति का वेग नहीं है उनको अपन इतना आदर मान देते हैं, और जिनके पास में भक्ति और भजन का भेद है और वो जीते जी पहुँचे हुए संजन है, और उनका अपन अगर आदर मान नहीं करते हैं तो महाराज कहते हैं हम दोषी रहते हैं। इसलिए बहुत समझ की बात महाराज
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने बीच में रख रहे हैं। एक अंतिम साखी ले रहा हूं मैं कि उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी होई, मदम चीज बिन पार है घिन तन आवे कोई, घिन तन आवे कोई ज्ञान कर देखो ज्ञानी, मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला आणी, सुख राम कहे वेद मत जगत में घर घर घट घट जोई, उत्तम चीज संसार में सुन बिरली सी हो। धन्य हो महाराज की सत्ता। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे कि भाई उत्तम चीज संसार में कोई एक बहुत कम जगह मिलती है, मध्यम चीजों का कोई वार पार नहीं है। जैसे अपन देखो आज एक उदाहरण लेते हैं कि अमृत कुदरत से बनता है और जहर बनाना है तो सो मेनी मेथड्स। जहर बनाने के कई प्रकार के तरीके हैं। आप 2 दिन आलू की सब्जी बना के 2 दिन उसको एक तरफ रख दो और फिर खाओ, दो उसमें पॉइजन पैदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जहर बनाने के कई तरीके हैं। अमृत कुदरती होता है और यही महाराज बताते हैं कि भाई मध्यम चीजें हैं संसार में, उनका कोई वार पार नहीं है और उत्तम चीज हर जगह नहीं मिलती है और मध्यम चीजों की कोई गिनती वार पार नहीं है। तो हे संसार के प्यारे मेरे ज्ञानियों भाइयों बहनों, सुनो, ज्ञान के द्वारा देखो, विचार करो। मेरे ज्ञान का कोई था नहीं है कि मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरलानी, अगाध जिसका कोई था नहीं, कोई वार पार नहीं, समझ सी बिरलानी, कोई बिरले जन है जिसमें भारी बुद्धि भारी समझ है, वो मेरे ज्ञान को समझ सकते हैं, बाकी मेरे ज्ञान को नहीं समझ सकते। बाकी महाराज आगे फरमाते हैं कि सुख राम वेद मत जगत में घर घर घट घट जोई, 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण और अनेक कई प्रकार के शास्त्र हैं। घर घर और घट घट में है, सब समझते। क्या महाराज का ज्ञान घर घर और घट घट में है? ये अति उत्तम चीज है। इसको मानने के लिए भारी बुद्धि भारी समझ चाहिए और वो संसारियों में है नहीं। इसलिए महाराज कहते हैं मेरा ज्ञान अगाध है भाई, समझ सी बिरला आनी। कोई बिरले है जिसमें भारी बुद्धि और समझ है और अगले जन्म की पुनवानी उसके खाते में बैलेंस में है, अर्थात अगले जन्म में कोई राम नाम का हमें प्रसाद मिल गया कोई रास्ते चलते, या जैसे आज हमारे परमादनी बड़े भाई साहब दुर्गा सिंह जी के घर पे सत्संग हो रही है, हमारे जसोदा भाई जी घर पे संगत हो रही है, और कोई रास्ते चलते अड़ोस पड़ोस के कानों में भी शब्द पढ़ रहे हैं, तो ये भी उनके लिए इतने भारी गुण करेंगे कि अगले जन्म में उनको परमोक्ष में जाने की सीधी सड़क मिल जाएगी। और आज अपने लिए यही हुआ, हमें भी ऐसी कहीं न कहीं कोई न कहीं सत्संगत मिली है जिससे हमें मनुष्य शरीर मिला और आज हम डायरेक्ट महाराज के ज्ञान से जुड़े हुए, महाराज की भक्ति से जुड़े हुए और 100% ये चीज हमारे हृदय में उतरी हुई है। चाहे भले ही अन्य भक्ति करने से अगर वहां खूब सारा हमें सोना भी मिले, हमारे लिए वो कथीर है, कथीर, क्योंकि हमें आनंद पद की भक्ति मिल गई है, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए है। बस ससुर परमात्मा से यही अरदास है कि आप बस दया दृष्टि हम पर बनाए रखना, जिससे इस मनुष्य शरीर से हम इस भवसागर से बस पार हो जाए। भजन सिमरन करते रहे और आपकी भक्ति के प्रति हमारा विश्वास दिनों दिन बढ़ता रहे, कहीं भी 1% भी नकारात्मक नेगेटिव सोच हमारे दिल दिमाग में नहीं होती। ये महाराज को हमें हमेशा अरदास करना है।
आप कृपा करना, इस जीव की सार संभाल करना। भवसागर है, कलयुग का समय है और काल न जाने क्या क्या करतूत दिखाता है। बस आप दया दृष्टि रखना, जिससे हम बराबर भजन सिमरन करते रहें और इस भवसागर से पार हो जाएं और इस काल को हम जीत लें। काल हमें पकड़ना तो दूर, नजर उठा के भी नहीं देख सकता। कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। विके व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल हो। देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म माय मिलावे। ये इतना भारी गुण है राम जी के नाम का, पराक्रम का, कि जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा से भागे। और विके व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम, ब्रह्म के माय मिला। ये निज नाम की सत्ता का पराक्रम है, ये निज नाम की सत्ता का गुण है, ये सतगुरु साहिब की सत्ता का या सतगुरु जी महाराज का गुण और पराक्रम है। तो बड़े अपन सभी भाई बहन परम भाग्यशाली जीव हैं। ये महाराज की सत्ता से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, महाराज के ज्ञान से हम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ऐसी महाराज की विशेष कृपा अपन से भाई बहन। तो समय 4 बज रहे हैं, तो मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बोलने में, समझाने में जो भी कहीं गलती त्रुटि रही है वो मेरी है और मुझे छोटा भाई समझ के माफ करना। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस हो। तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य। अब अपन सामूहिक रूप से महाराज का हरजस लेंगे, इसके बाद में फिर समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। हरजस पद राग कालिंगड़ा है, 4 नंबर हरजस। बजो तो राम बजी जो रे, हरि दूर तजी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि दूर तजी जो रे। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई। सतयुग में सतराक तारे, अबे निबे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर करे रे, 4 दिना लगे हो। ये बचो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। तपते तामे ताप तारे, सकल बरस फल खाए। तपते तामे ताप तारे, सकल बरस फल खाए। कल युग में अब नानी बैरे, दुनिया सो जुद थाय। बजो तो बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी जो रे। बजो तो राम बजी जो रे, हरि बिन दूर तजी रे। द्वापुर में सतनावणो, गिरिया सब सुध हो। द्वापुर में सतनावणो,
किरिया सब सुध होय। कल युग में अब ना सजे रे माँ की लपटे लोय। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। कल युग जांजलि मान है रे दिया धर्म सब छेद। कल युग जांजलि मान है रे दिया धर्म सब छेद। नाम निकेवल राम को रे सदा उत्तम फल फल होय। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। साची के सुख देव जी रे कल युग सुमरण सार। साची के सुख देव जी रे कल युग सिमरण सार। और धर्म सोना सजे रे ना पर लागण हार। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। सट क्रिया आचार मेरे नाव समान नहीं को। सट क्रिया आचार मेरे नाव समान नहीं कोई। कल युग में फल ना लगे नाव बिना दम सोए। कल युग में फल ना लगे रे नाव बिना दम सोए। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहा। जत सत त्याग मुनि सरारे तपस्या जोग कहा। नाम समाना को नहीं सब द्रम जे जुग माय। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो काशी पर्वत जापले रे अनंत तज भय खाय। खाय। काशी पर्वत जापले रे अनंत तज भय खाय। खाय। नाव समाना को नहीं रे अबेदान जग माय। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। सब द्रम को फल लाग तोरे तीन झुका के माय। सब द्रम को फल लाग तोरे तीन झुका के माय। कल युग में सुख राम कहे हरि बिन निर्फल धाय। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजो रे। जे बोलो तो राम कहे नीतर चुपक समाय। जे बोलो तो राम कहो रे नीतर चुपक समाय। राम भजन बिन प्राण यारे बंदियो जमपुर जाय। तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। बजो तो राम बजी जो रे हरि बिन दूर तजी रे। संगत करे तो साथ
रहिए एक संगत करे तो साथ कीरे नहीं तर रहिए एक सागट सुमुख बोलता क्रोध बंदे अरु देख बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे सिमरण करे तो श्याम कोरे केवल ब्रह्म विचार सिमरण करे तो श्याम कोरे केवल ब्रह्म विचार कै सुख देव नहीं तो यूं बलारे सब विद माते मार बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे बजो तो राम बजी जोरे हरि बिन दूर तजी जोरे। राम देखो कितनी बड़ी महाराज बात की एक वो कागला बनावेला वो किस वजह से निकाल क्योंकि अभी सरात चल रही है ना कई राम सनी भाई बिनो रे है जो मंदिर में ने ब्रह्म है कि सरात चले है जो कागर और करला उन कागला ने भोग लगाई था कहीं अब सतरूप साहिब की भक्ति करने वाला परमात्मा की भक्ति करने वाला अपा हाँ और अपन कटे वाले कागला ने भोग लगाने आवश्यकता है वो भी एक बड़ो भारी भ्रम है इन वास्ते विचार करनो महाराज के भाई कि जे बोलो तो राम के नितर चुपक समाए नहीं तो बोला बोला बैठ जानो राम भजन रे प्राणिया राम भजन बिन प्राणिया अगर राम जी की भक्ति नहीं करी तो बंदियो जमपुर जमदूत बांध ने ली संगत करे तो साध की नितर रहिए एक क्या अगर संगत करनी तो आज ससुर संतों की ही करनी है और नहीं तो बिल्कुल चुप रहनो सागर सु मुख बोलता रे क्रोध बंदे हृदय अर्थात जिना भाव से ही नहीं आचार विचार से ही नहीं जो भक्ति भजन में नहीं ऐसा लोगों अगर अपन बोला और भाव प्रेम रखा तो महाराज के क्रोध ही पल्ले पड़ने वाला है और कुछ भी नहीं मिलने वाला है तो सिमरण करे तो श्याम को रे केवल ब्रह्म विचार अगर सिमरण करना तो श्याम ससुर परमात्मा का केवल ब्रह्म राम जी की भक्ति का ही विचार करना है क्या सुखदेव नहीं तो यूं भला नहीं तो भले यूं बैठ जानो कुछ भी नहीं करना सब विद माते मार सबने छोड़ और चुपचाप बैठ जानो और भक्ति और भजन करनी तो ससुर परमात्मा रे ही करनी बोलो जिसको हरि उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे बिजाजी तोड़ो राम ने सिमरन ले तारी उमर रागिणी ओड़ा दिनड़ा जावे रे बिजाजी तोड़ो राम ने सिमरन ले सिमरन रे बंदा राम ने सिमरन ले
और बोला अर्धस बोला अर्धस बोल रही है मारा सते गुरु
सम्राट आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सुख भगवान ने धन्य हो धन्य। अयोध्या राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रघुदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामसुख जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु बस्तीराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारणदास ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो धन्य। जिन मुक्त में हरि नाम करम जोरन लागे भूत प्रेत छल छिद्र जम दोरा से भागे। विषे व्याज सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई। 84 को काट जीत जन निर्मल होई। देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे। जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। अनबेला दे तरु सुन लीजो निज दास। ब्रह्म लोक दी जाए सो आजो मम पास सो आजो मम पास। ब्रह्म के माय मिलाऊं जतन करूं वो भाग्य संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम हंसा के कारण दे धरी जुग मास। अनबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। सिर जावे तो जान लो झूठ न बोलो को। सायब तो सुख राम के साच बैण में होई। राम सभा में राम राम। सभी राम सभी भाई बहनों को राम राम सब।